Today we have Triveni Acharya ji, the president of Rescue Foundation. Thank you so much, ma'am, uh, for joining us. मेरा आपसे पहला सवाल थैंक ये, यू। हाल ही फिलहाल में हमने बहुत ऐसी डेटा देखी है न्यूज चैनल्स में, न्यूज़पेपर्स में अराउंड, और महाराष्ट्र पुलिस ने भी अभी ये डेटा अपलोड की है। अराउंड 3,500 women आर गोइंग मिसिंग, वो लापता हो गई हैं जनवरी से लेकर मार्च तक। आप बताइए इसके बारे में, ये सिचुएशन कितनी सीरियस है। सिचुएशन तो सालों से सीरियस है। लेकिन पहले हाईलाइट नहीं होता था मीडिया में। और लोग मिसिंग कंप्लेंट नहीं लिखवाते थे। लेकिन अभी कोविड के बाद तो महिला और बच्चियां ज्यादा वनरेबल हुई है। हमारे पास भी पेरेंट्स, एनजीओ और पुलिस की ओर से हमेशा मिसिंग कंप्लेंट आती है। और जस्ट कल ही हमने पूना से एक मिसिंग लड़की रेस्क्यू किया है। वैसे बिहार से भी हमने रेस्क्यू किया है। कल के रेस्क्यू ऑपरेशन में 18 हमने माइनर लड़कियां रेस्क्यू किया है। तो परिस्थिति बहुत ही गंभीर है। जैसे कि मैम, आपने बहुत ग्राउंड वर्क किया होगा, आप काफी सारे गांव जाते हैं। उस वक्त हमारी जब बात हो रही थी, आप तब भी शायद किसी गांव गई हुई थी। आप वुमेन राइट्स को लेकर, उनकी सेफ्टी को लेकर हमेशा बहुत एक्टिवली आपने काम किया है। कोई ऐसा केस हमें बताइए जो मिसिंग गर्ल या मिसिंग वुमेन का ऐसा केस रहा हो जिसकी वजह से आपको वो आज तक याद है। वैसे तो बहुत सारी कहानियां हैं जो मुझे आज तक याद है। लेकिन मुझे याद है कि एक मिसिंग लड़की थी। तो एक मिसिंग गर्ल को या वुमन को ढूंढना, वो समुद्र में से एक सोल ढूंढने के मुताबिक इतना मुश्किल काम होता है। लेकिन हमारी सालों से एक्सपर्टी रही, हम 30 साल से को सर्च करने के लिए काम कर रहे हैं। तो हमारे पास जो एक्सपर्टी है कि भाई ये गुजरात की लड़की है तो कौन सा एरिया में जाएगी, या महाराष्ट्र की लड़की है तो कौन से इलाके में मिल सकती है, या नेपाली लड़की है तो कौन से इलाके में मिल सकती है। तो वैसे हमारे एक्सपर्टी के मुताबिक हमने रेस्क्यू किया था। और वो लड़की अभी हमारे जैसे एनजीओ चला रही है, मेरी फेसबुक फ्रेंड है, और काफी आगे बढ़ी है। तो वैसे तो हजारों कहानियां हैं जो किडनैप हुई है, रेस्क्यू हुई है, और फिर उसका रिहेबिलिटेशन हुआ है। हम्म। लेकिन जैसे कि हजारों में से 200-300 लड़कियां हैं जो मिलती है वापस। 1,000 मिसिंग हुई तो 1,000 मिलती नहीं है। उसमें हम्म, से रेशियो जो है वो 10%, 20% है। हम्म। ऐसे इतने सारे केसेस में ज्यादातर कौन से रीजंस बाहर निकल कर आते हैं? वो किडनैपिंग का हो, चाहे ह्यूमन ट्रैफिकिंग का हो, कई बार प्रोस्टिट्यूशन के लिए भी लड़कियां किडनैप हो जाती हैं। कैसे केसेस आपने आज तक देखे हैं? देखिए, अलग अलग मॉडस ऑपरेंडी होती है ट्रैफिकर की, क्रिमिनल्स की। हम्म। कोई उससे शादी करते हैं, पहले प्यार के जाल में फंसाते हैं, शादी करते हैं, फिर उसको बेच देते हैं। लड़की को लगता है ये मेरा हस्बैंड है, बहुत प्यार जताता है कि जो गरीब होती है उसका अड़ोस पड़ोस या रिश्तेदार के कांटेक्ट से जाके फिर बोलते हैं कि बड़े शहरों में काम मिलेगा, मुंबई, दिल्ली, पुणे, बेंगलोर, हम्म। और अच्छा सैलरी भी मिलेगा। तो काम के बहाने से भी लेके आते हैं। मुंबई में बहुत सारी लड़कियां आ रही है, कोई बोलते हैं बॉलीवुड में काम मिलेगा, जो बड़े बड़े सपने दिखाते हैं कि वहां पे फिल्म इंडस्ट्रीज में कहीं काम मिल जाएगा, कहीं साइड रोल मिल जाएगा, कहीं डांस करने में चांस मिल जाएगा, पैसा भी अच्छा मिलेगा। और एक लड़कियों को एक होता है कि नहीं, मैं मुझे तो हम्म। बॉलीवुड में काम करना है। तो बहुत सारे रीजन होते हैं इसके पीछे। गरीबी, बेरोजगारी, हम्म। किडनैपिंग का केस भी होते हैं, ड्रग एडिक्शन का केस भी होता है। पहले ड्रग एडिक्टर बना देते हैं, बाद में उसको बेच देते हैं। तो जैसे कि इतने सारे नंबर, अभी महाराष्ट्र पुलिस ने अब जाकर ये डेटा अपलोड किया है, अब जाकर विमेन कमीशन ने कमेटी बनाने की मांग की है। बट जैसा कि आपने बताया कि ये तो काफी पहले से ये प्रॉब्लम है। ये जो नंबर, जो डेटा अभी बाहर आया है, कई बार तो ऐसा भी हो सकता है कि रजिस्टर किया ही ना गया हो कंप्लेन। तो उसके क्या चांसेस हैं कि शायद अगर 3,000 लड़कियां हैं तो बाकी और जो मिसिंग गई हो उनका कभी रजिस्टर ही ना हुआ हो? क्या चांसेस हैं इसके? बहुत चांसेस है, क्योंकि जब लड़की मिसिंग होती है और उसके पेरेंट्स पुलिस स्टेशन में जाते हैं
हम्म। तो पुलिस पहले ही बोलती है कि वो प्रेमी के साथ भाग गई होगी, या तो उसका 18 साल हो गया है, हम कुछ नहीं कर सकते। तो पुलिस पहले तो एफआईआर लेने के लिए ही मना करती है। कभी कभी माँ बाप भी डरते हैं कि हमारी बदनामी हो जाएगी, किसको क्या मुंह दिखाएंगे। तो बहुत सारे कारण की वजह से वो रजिस्टर ही नहीं होता है। अभी तो लोगों में अवेयरनेस आई है, अभी मिसिंग पर्सन ब्यूरो है, सीबीआई है, चाइल्ड लाइन है, बहुत जगह पे अ, अभी तो एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट है, जो चारों ओर गवर्नमेंट ने इनके लिए सुविधा खड़ी की है। लेकिन आज भी लोग डरते हैं मिसिंग कंप्लेंट देने के लिए हम्म। कि हमारी बदनामी हो जाएगी। और ज्यादातर जब लड़की मिसिंग होती है तो पेरेंट्स या फैमिली या आसपास के लोग यही सोचते हैं कि अपने प्रेमी के साथ भाग गई होगी। लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं होता है, वो प्रेम की जाल में फंसाता है, लेकिन वो जो लवर होता है वो ट्रैफिकर होता है। हमारी पुलिस भी सेंसिटिव नहीं होती है। जब भी राइट। एफआईआर लिखवाने मिसिंग कंप्लेंट देने जाते हैं तो बोलते 2-4 दिन राह देख लो, फिर हम्म। बोले तुम वहां तक इंक्वायरी करो, वहां इंक्वायरी करो। पर ये महाराष्ट्र में ही इतना ज्यादा यहाँ पे हमें बढ़ रहे हैं जो रेट, सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में क्यों देखा जा रहा है? मिसिंग गर्ल्स, वुमेन, 16 साल से लेकर 35 साल तक की उम्र की ये जो महिलाएं हैं, सबसे ज्यादा महिला महाराष्ट्र से ही क्यों बढ़ रही हैं ये केसेस? उसके पीछे बहुत सारे कारण हो गए, लेकिन हमारे अनुभव में जो आया है कि कोविड की वजह से बहुत सारी बच्चियां और महिलाएं वनरेबल हुई है। हम्म। बेरोजगारी बढ़ी है, फैमिली टूटी है। अभी हम लास्ट देखो, हम 30 साल से रेस्क्यू ऑपरेशन कर रहे हैं। हम साल में 100 125 लड़कियां रेस्क्यू करते थे। अभी कोविड के बाद 500, मोर देन 500 गर्ल्स एंड वुमेन वी हैव रेस्क्यूड। तो एक एक कारण इसमें कोविड भी हो सकता है। हम्म। तो ये जो डेटा अभी बाहर आया है, अब बात हो रही है कि एक कमेटी बनेगी इसके लिए, बट ये सब कुछ अब हो रहा है। आपका क्या मानना है और आपके क्या ख्याल हैं कि हमारे पुलिस डिपार्टमेंट हो या महिला समिति या अगर वुमेन कमीशन हो, इन सब ने हमें कहीं ना कहीं फेल किया है? अगर थोड़ा सा थोड़ा सा जल्दी एक्ट करते इस सिचुएशन पर, इस नंबर पे, तो शायद हमारी स्थिति बेटर होती। क्या ख्याल है आपके? नहीं, सही बात है, क्योंकि बहुत सालों से महिलाओं को प्रॉब्लम आती है, फैमिली कभी हस्बैंड से झगड़ा होता है और घर छोड़ देती है। तभी उसके लिए एक वुमन हेल्पलाइन शुरू करनी चाहिए थी। अभी जो सेल शुरू किया है, वन स्टॉप सेंटर, वहीं पे भी सब सुविधाएं नहीं है। कोई महिला जब लास्ट एकदम वो अग्रेसिव हो जाती है और कंटाल चुक जाती है, तो या तो वो भाग जाती है या सुसाइड करती है। तभी हमारी गवर्नमेंट को उनके लिए एक यंत्रणा खड़ी करनी चाहिए थी। अभी किया है, लेकिन पूरे मुंबई में सिर्फ 2 जगह पे वन स्टॉप सेंटर है, और इतनी अवेयरनेस भी नहीं है ये। जैसे चाइल्ड लाइन का नंबर फेमस है चारों ओर, वैसे वन स्टॉप सेंटर, वुमन हेल्पलाइन का नंबर कहीं पे भी फेमस नहीं है। अगर हमारे पास फोन आते हैं महिलाओं के कि मैं भाग जाऊंगी क्योंकि मुझे बहुत परेशानी हो रही है, या तो कभी वो भागने के बाद वो रेलवे स्टेशन पे रोई हुई मिलती है, तो पुलिस हमारे पास लेके आती है। हम्म। रेलवे पुलिस, जैसे आरपीएफ है, जीआरपी है। जैसे आपने मेंशन किया कि कई बार ट्रैफिकिंग हो जाती है, कई बार किडनैपिंग हो जाती है, सेक्स वर्कर्स के लिए भी कई बार फोर्सफुली लेकर जाते हैं। आपको क्या लगता है कि इसके पीछे कोई कोई एक छोटा ग्रुप है, कुछ नेक्सस है, कोई बड़ा ट्रैफिकिंग रैकेट है? क्या है मतलब, इतनी ज्यादा केसेस अगर आ रही है, तो क्या चांसेस है कि कोई बड़ा ट्रैफिकर का एक कोई लॉबी या कोई ग्रुप इन्वॉल्व हो? क्या चांसेस हैं इसके? नहीं, ये तो बिलियंस डॉलर का व्यापार है। ड्रग्स और वेपन्स के बाद तीसरा जो व्यापार है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग। तो इसके पीछे तो बहुत बड़ी गैंग है। अगर इतना सपोर्ट नहीं होता तो ट्रैफिकर कब के पकड़े गए होते, और जो इलीगल ये जो चल रहा है वो कब का बंद हो गया होता। तो डेफिनेटली इनके पीछे अ, गुंडे बोलो या गैंगस्टर बोलो, जो भी है, कोई ना कोई तो उनके उनको सपोर्ट मिल रहा है।
हम्म। और हमारा जो कानून है उसमें भी इतनी सारी लॉपहोल्स है कि हम समझो कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग में फंसी हुई लड़की को हम रेड लाइट एरिया से रेस्क्यू करवाते हैं। तो हम्म। यहाँ पे समझो मुंबई से हमने रेस्क्यू करवाया। अभी लड़की रेस्क्यू होती है कमाटीपुरा मुंबई से, हम्म। लेकिन वो बोलते हैं कि मेरे को सांगली से कोई लेके आया। हम्म। तो हमारे पुलिस के पास, यहाँ की पुलिस के पास ये भी पावर नहीं है कि वहां जाके इन्वेस्टिगेशन करे। इंटरस्टेट इन्वेस्टिगेशन का भी पावर नहीं है। अभी एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट बनाया है, वो रेस्क्यू ऑपरेशन करता है, लेकिन उनके पास पावर नहीं है। वो 0-0 करके कंसर्न पुलिस स्टेशन को देते हैं, वहां पे उनकी एफआईआर होती है। तो राइट। कानून में भी बहुत सारी लॉ फॉल्स है। हम्म। हम्म। और अभी जो मौजूदा स्थिति है हमारे देश में, चाहे महाराष्ट्र में हो या पूरे देश की अगर हम बात करें, तो आपके ख्याल में, क्योंकि आपका एक्सपीरियंस है इस फील्ड में, आपके ख्याल में अभी इस वक्त हमें कौन से सॉल्यूशंस अपनाने चाहिए, और आगे के लिए भी हमें क्या क्या चेंजेस लाने चाहिए? जैसे कि वुमेन हेल्पलाइन शुरू करनी चाहिए चाइल्ड लाइन की तरह। हम्म। और जैसे ही कॉल आता है तुरंत अटेंड करना चाहिए। दूसरा कि हमें खुद में हर एक हमारे जो पूरे समाज है उसमें जागृति आनी चाहिए। हम्म। अगर मैं ट्रेन में ट्रैवल करती हूँ, मेरे को पैसेंजर होते हैं, वो कैसे है हम्म। उसका फेस रीडिंग करके भी हमें पता चलता है कि ये उसकी बेटी नहीं है। तो इसे हमें जागरूक रहना चाहिए कि अगर कोई ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो रहा है तो तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म करें या एनजीओ को इन्फॉर्म करें। वन स्टॉप सेंटर शुरू करने चाहिए। अभी टास्क फोर्स बनी थी, वो टास्क फोर्स को एक्टिव करना चाहिए। हम्म। सोशल सर्विस ब्रांच है, जैसे वुमेन कमीशन है, हम्म। स्टेट वुमेन कमीशन वगैरह, सभी कमीशनों को भी पावर देने चाहिए। आपके एक्सपीरियंस में कभी आपके साथ ऐसा हुआ कि आप किसी महिला को या किसी बच्ची को अगर रेस्क्यू कर रही हैं, तो आपको बहुत प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी हो, बहुत प्रोसीजर्स देखना पड़ा हो? कभी ऐसा हुआ कि बहुत बाधाएं आई हो आपको रेस्क्यू करने में? हाँ, बहुत बार बाधाएं आती है। हम पुलिस के साथ रेस्क्यू करने जाते हैं, लेकिन पुलिस के पास अगर 5 पुलिस है और हम रेस्क्यू करने के लिए गए हैं और हमारे सामने वो कम्युनिटी का जो मॉब है वो हम्म। अगर 200 लोग आ जाते हैं, तो कभी कभी हमारे हमने रेस्क्यू किया वो लड़कियों को भी छीन के लेके जाते हैं। ऐसी प्रॉब्लम आती है कभी कभी, रोज नहीं। हम्म। लेकिन कानूनी प्रोसीजर तो जो एफआईआर करना या पंचनामा करना या उनकी जो प्रोसीजर है वो तो लेंदी प्रोसीजर है और वो करनी पड़ती है। लेकिन हमारे जो एंटी हाँ इमोरल प्रिवेंशन ट्रैफिकिंग एक्ट है उसमें बहुत सारी लॉ फॉल्स है, क्योंकि हम्म। उसमें कस्टमर को कोई पनिशमेंट नहीं है, उसमें ट्रैफिक कर को पनिशमेंट का ज्यादा उल्लेख नहीं है। तो ये सब चीजें, हम्म। इंटरस्टेट इन्वेस्टिगेशन का पावर नहीं है पुलिस को। थैंक यू सो मच त्रिवेणी आचार्य जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपके टाइम के लिए और आपके ओपिनियंस, आपके थॉट्स के लिए। थैंक यू सो मच।